चलिए सबसे पहले बात करेंगे मुंडियार की ख्यात। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुंडियार की ख्यात से संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न परीक्षा में आता है तो वो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो कृपया पूरी वीडियो देखिए ताकि कोई भी टॉपिक कोई भी बिंदु आपसे अछूता न रहे। तो देखिए मुंडियार की ख्यात की बात कर रहे थे। मुंडियार देखिए एक गांव का नाम है और नागौर से 10 मील दूर है। ठीक है, और इस गांव को जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उन्होंने चारणों को ये गांव जो है वो अनुदान में दिया था और उन्हीं चारणों ने फिर इस ख्यात की रचना की थी। देखिए वैसे तो स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इस ख्यात की जो रचना है वो किस समय हुई और किसने इसकी रचना की, लेकिन विद्वानों के इतिहासकारों के अनुसार ये जो ख्यात है मुंडियार की ख्यात ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के समय में लिखी गई होगी, क्योंकि देखिए इस ख्यात में राव सिंहा से लेके और जसवंत सिंह की मृत्यु तक का इसमें पूरा इतिहास दिया हुआ है। तो इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि जसवंत सिंह के समय में ही इस ख्यात की रचना हुई होगी। और देखिए इस ख्यात में मारवाड़ के अर्थात जोधपुर के प्रत्येक राजा का जन्म, उनका ताजपोशी जो होती है राज्याभिषेक जिसे कहते हैं वो, और उनका स्वर्गवास का समय तथा उनके जो पुत्र पुत्रियां थे और उनकी जो पत्नियां थी, इन सभी का विवरण इस ख्यात में बड़ा विस्तार रूप से दिया हुआ है। और इसके अलावा इस ख्यात में देखिए समय समय पर राठौड़ों की, मारवाड़ के राठौड़ों की जिन राजकुमारियों का विवाह मुगलों के साथ में हुआ उन राजकुमारियों का इसमें उल्लेख किया गया है, सभी राजकुमारियों का। और इस ख्यात के अनुसार देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इस ख्यात के अनुसार मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर का जो पुत्र था सलीम अर्थात जहांगीर, उससे अपनी सगी बहन का विवाह नहीं किया था, अपितु उसकी जो उदय सिंह जी की जो दत्तक पुत्री थी उसका विवाह जो है वो सलीम के साथ में किया था, और जो बाद में जोधाबाई के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुई। और जबकि हमें पता है कि दूसरे ग्रंथों में जोधाबाई को उदय सिंह की पुत्री बताया गया है। तो ये तो देखिए कि अलग अलग ग्रंथों के अपने अपने लेखकों के विचार है, हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते, लेकिन जैसा कि इसमें लिखा गया है इसमें ख्यात में, वैसा कि आपको मैंने बताया। देखिए दूसरी ख्यात की बात करेंगे, दयाल दासरी ख्यात। देखिए दयाल दासरी ख्यात जो है उसकी रचना की थी दयालदास सिढायच ने। और ये कौन थे? ये बीकानेर नरेश रतन सिंह के विश्वस्त दरबारी थे और महाराजा के कहने से ही इन्होंने इस ख्यात की रचना की थी। और इस कार्य के लिए दयालदास ने देखिए पुरानी जो वंशावलियाँ है, पीढ़ियावलियाँ है, बहियाँ है, पत्र है, पट्टे हैं और पुराने जो ख्यात लिखे हुए थे उनका गहन अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने इस ख्यात की रचना की थी। और दयालदासरी ख्यात जो ख्यात है, जो ग्रंथ है, वो 2 खंडों में बटा हुआ है। पहले खंड में बीकानेर के राठौड़ शासकों के प्रारंभ से लेकर के और जोधपुर के राव जोधा थे वहाँ तक का इसमें इतिहास पूरा दिया हुआ है पहले खंड में। और दूसरे खंड की बात करें तो राव बीका से लेकर के और महाराजा सरदार सिंह जो बीकानेर के ही थे उनके राज्याभिषेक तक, राव बीका से लेकर के और राव सरदार सिंह तक के राज्याभिषेक तक के इतिहास का इसमें अच्छा वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार दयालदासरी ख्यात जो है वो सामान्यतया बीकानेर के जो राठौड़ शासक थे उन्हीं की उपलब्धियों की यशोगाथा है, परंतु बीच बीच में देखिए प्रसंगवश जोधपुर के राठौड़ शासकों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ख्यात भी 2 प्रकार के होते हैं, एक जो संलग्न या लगातार जो इतिहास बताता है और एक होता है जो अलग अलग घटनाओं के बारे में बताता है। तो दयालदासरी जो ख्यात है वो एक लगातार अर्थात संलग्न इतिहास का वर्णन करता है। और विद्वानों के अनुसार देखिए दयालदासरी जो ख्यात है उसमें जितनी भी बातें जो दयालदास जी ने लिखी है वो काफ़ी हद तक प्रामाणिक मानी जा सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस ख्यात को लिखने से पहले प्राचीन जो ख्यातें थी और पट्टे मतलब काफ़ी उन्होंने प्रमाण इकट्ठा करके और उसके बाद में इस ख्यात की रचना की थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह काफ़ी सटीक इतिहास हमें देता है। और बीकानेर राज्य का इतिहास जानने के लिए हमारे पास यह एक बहुत ही अमूल्य धरोहर है जिसका नाम है दयाल दासरी ख्यात। तो आज हमने 2 ख्यातों की बात की
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे की और अन्य ख्यात देखने के लिए आगे की वीडियो हमारी ज़रूर देखें और आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें, पास में दिए हुए घंटी के निशान को भी क्लिक करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और मित्रों को और सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।